बद्रीनाथ धाम। जब प्रेम ने बनाया बद्री का कवच। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी अपने शुरुआती स्वरूप में थी। चारों ओर हिमालय की ऊंची चोटियां बर्फ की चादर ओढ़े खामोश खड़ी थीं। इसी पावन क्षेत्र में, जहां अलकनंदा नदी का शीतल जल कलकल करता बहता था, भगवान विष्णु ने अपने दो रूपों नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। भगवान की कठिन तपस्या। नर और नारायण ने इस शांत घाटी को अपनी तपस्या के लिए चुना। वे घंटों, दिनों और वर्षों तक आत्मज्ञान और विश्व कल्याण के लिए गहरे ध्यान में लीन रहे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्हें न अपनी देह का भान रहा और न ही बदलते मौसम का। धीरे धीरे हिमालय का मिजाज बदला। भयंकर बर्फबारी होने लगी और बर्फीली हवाएं चलने लगीं। चारों ओर बर्फ का ढेर लग गया, लेकिन भगवान विष्णु अपनी समाधि में अडिग रहे। माता लक्ष्मी का समर्पण। जब वैकुंठ लोक में बैठी माता लक्ष्मी ने अपने स्वामी की ये दशा देखी तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। वे भगवान को इस हाड़ कंपा देने वाली ठंड और बर्फ से बचाना चाहती थीं, लेकिन वे उनकी तपस्या में विघ्न भी नहीं डालना चाहती थीं। तब माता लक्ष्मी ने एक अद्भुत रूप धारण किया। वे स्वयं एक विशाल बद्री, जंगली बेर के वृक्ष के रूप में प्रकट हुईं और भगवान के ऊपर छाता बनकर तन गईं। सारा हिमपात और शीतल हवाएं उस वृक्ष ने अपने ऊपर झेल लीं, ताकि नीचे तपस्या कर रहे प्रभु सुरक्षित रहें। बद्रीनाथ नाम का उदय। जब वर्षों बाद भगवान विष्णु की तपस्या पूर्ण हुई और उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि वे बर्फ से पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने देखा कि देवी लक्ष्मी ने वृक्ष बनकर उनकी रक्षा की है। अत्यंत प्रसन्न होकर विष्णुजी ने कहा, अतारांकन, हे देवी, तुमने भी मेरे बराबर ही तप किया है। आज से इस वन को बद्रीवन कहा जाएगा और लोग मुझे तुम्हारे नाम के साथ जोड़कर बद्रीनाथ, बद्री के स्वामी के रूप में पूजेंगे। लुप्त होना और पुनः जागरण। समय का पहिया घूमा और धीरे धीरे यह पावन स्थान लोगों की स्मृतियों से ओझल हो गया। मूर्तियां अलकनंदा के गहरे जल में समा गईं। फिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य यहां आए। उन्हें दिव्य प्रेरणा हुई और उन्होंने अलकनंदा नदी के नारद कुंड से भगवान की शालिग्राम से बनी चतुर्भुज मूर्ति को बाहर निकाला। उन्होंने ही वर्तमान मंदिर की स्थापना की और इस तीर्थ को पुनः जीवित किया। मोक्ष का द्वार और पांडवों की राह। मान्यता है कि द्वापर युग के अंत में जब पांडव अपना राजपाट त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो वे इसी मार्ग से गुजरे थे। उन्होंने बद्रीनाथ में भगवान के दर्शन किए और यहीं से अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। आज भी यहाँ का तप्त कुंड, गर्म पानी का कुंड, अपनी दिव्यता का प्रमाण देता है, जहाँ कड़ाके की ठंड में भी पानी खौलता रहता है। जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो एक बार सच्चे मन से बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है।